प्रस्तुत श्लोक में वनेचर ने दुर्योधन के राज वैभव और प्रभाव का वर्णन करते हुए दो बातों का उल्लेख किया है। मतलब वनेचर दो बातों को बताता है कि जो दुर्योधन है उसको राजाओं के द्वारा बहुत सारे हाथियों की प्राप्ति होती है और उसका जो सभा मंडप का आंगन है हमेशा राजाओं के रथ और घोड़ों से भरा रहता है। तो ऐसा जो दुर्योधन का प्रभाव और पूर्ण वर्णन है उसी को हम देखते हैं कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदियम आस्थान निकेतन आजिरम नयति अयुग्म छद गंधीर आर्द्रताम वृषम नृपोपायन दंतीनाम मदे। तो इसमें वाक्य तो इतना सा है कि दंतीनाम नृपोपायन दंतीनाम मदे अजिरम वृषम आर्द्रताम नयति, यानी कि जो राजाओं के द्वारा जो हाथी भेंट किए गए हैं उनका जो मदजल है वो सभा मंडप के आंगन को वृषम आर्द्रताम नयति अत्यधिक आर्द्रता को गीलेपन को प्राप्त कराता है। तो कैसे कराता है पहले हम उसको देखते हैं कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक बहुत सारे राजन्य राजाओं के रथाश्व रथ और अश्व घोड़े से संकुल यानी कि बहुल है या का अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। तदियम उसका उस दुर्योधन का आस्थान सभा निकेतन मंडप, आस्थान निकेतन यानी कि सभा मंडप और अजिरम और उस सभा मंडप का अजिर यानी कि प्रांगण। तो उस दुर्योधन का जो सभा मंडप का प्रांगण है वो अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों से भरा हुआ रहता है। ऐसे उस अजिर को यानी कि उस प्रांगण को नयति ले जाता है अयुग्म छद गंधी ये मद, ये अयुग्म छद गंधी मद का विशेषण है मद जल का, कि जो अयुग्म छद किसे कहते हैं सप्तपर्ण का वृक्ष। तो उस सप्तपर्ण के वृक्ष के समान गंध वाला अयुग्म छद गंधी, ऐसा क्या सप्तपर्ण अयुग्म छदगंधी क्या है सप्तपर्ण के समान गंध वाला क्या है कि नृपोपायन दंतीनाम मदे, यानी कि राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए दंती यानी कि हाथियों का मदय मदजल, ऐसा जो मदजल है वो सप्तपर्ण की गंधी वाला है। वो वृषम आर्द्रताम नयति उस प्रांगण को उस मंडप के प्रांगण को आंगन को अत्यधिक आर्द्रताम गीलेपन को प्राप्त कराता है या बहुत ज़्यादा गीला बनाता है।